बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, कैसे हैं आप? मैं मिनल मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, इस वक्त इस्लामाबाद में बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सी चहमी गोइयाँ चल रही हैं। इमरान खान बेकाबू है, वहीं दूसरी जानब निगरान घबरा चुके हैं क्योंकि सर मुंडवाते ही ओले पड़े हैं और निगरान हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए हैं। बल्कि हाथ खड़े कर दिए हैं आप कह दें, ठीक है, क्योंकि रात वज़ीर ख़जाना जो इस वक्त निगरान वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर, तो उनका एक बयान है वो भी आपको बताते हैं। दूसरी तरफ यह है कि मार्शल लॉ की आवाज़ें भी उठना शुरू हो चुकी हैं और 7-8 बड़ी खबरें हैं, तो इनको अगर आप गौर करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी। इस सब के अंदर यह है कि इमरान खान को तो जेल में पाबंद सलासल कर दिया गया है, 200 केसेस बनाए गए हैं और एक केस में 3 साल की जो है सज़ा हुई, फिर उसको मुअत्तल कर दिया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है उनको इमरान खान जो है वो 14 अगस्त तक जो है जुडिशियल रिमांड पर हैं। 190 मिलियन पाउंड नैब का केस है और लातादाद दहशतगर्दी और रियासत से बगावत के मुकदमात हैं। इसके बावजूद इमरान खान गेम के अंदर मौजूद है। इमरान खान तो खैर चलो बड़ी चीज़ है, तो इमरान खान के खिलाड़ी भी इनसे काबू नहीं हो रहे और इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं वो जो है इनको सांस नहीं लेने दे रहे। अब आप ज़रा गौर से सुनिएगा और जो मैं खबरें बताऊंगा आपने इनको डॉट्स को मिलाना है ताकि आपको पूरे मामला जो चल रहे हैं उनकी समझ आ सके। राइटर्स आर्मी न्यूज़ एजेंसी है, इसने लिखा है कि सीनियर यूएस डिप्लोमेट न्यूलैंड अर्जेस टाइमली एंड फेयर इलेक्शन इन पाकिस्तान। मतलब ये राइटर कह रहा है कि अमेरिका के सीनियर सफारतकार ने पाकिस्तान के अंदर वक्त पर और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया है। मतलब अमेरिका से भी आवाज़ें उठ रही हैं कि आप वक्त पर जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। लेकिन असल खबर ये नहीं है। असल खबर क्या है? असल खबर ऐवान सदर से है, जहां पर सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान जो हैं इन्होंने जो है आज का दिन है, नया चंद चढ़ाना है और वो चंद चढ़ाने जा रहे हैं। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि सदर ने इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा कि आए बैठकर इलेक्शन की तारीख जो है वो उसको तय करते हैं, मुशावरत करते हैं। लेकिन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार है वो सदर के पास नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, इलेक्शन कमीशन के पास है, इसलिए मुलाकात का जवाब ही नहीं बनता। जिस पर सदर पाकिस्तान ने जो एक बाकायदा प्रोसेस होता है उसको फॉलो करते हुए वजारत कानून और इंसाफ को खत लिखा कि आपकी इस पर क्या राय है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जवाब दिया वही जवाब उन्होंने उनको भेजा कि इस पर आपकी क्या राय है, आया कि मेरे पास अख्तियार है या नहीं है। अब साफ ज़ाहिर है वजारत कानून और इंसाफ भी जो है वहाँ पे भी निगरान बैठे हैं और वो भी उसी के ज़ेरे असर है जिनके ज़ेरे असर इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो वजारत कानून और इंसाफ ने भी जो है अब वापसी जवाब दे दिया है बाकायदा खत लिख कर, और उसमें उन्होंने लिखा है कि जी इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो इलेक्शन की तारीख की अथॉरिटी है वो इलेक्शन कमीशन के पास है। लेकिन फिर भी जो है उन्होंने जो है वजारत कानून और इंसाफ ने एक लूज बॉल साथ ही खेल लिया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि आर्टिकल 48 ऑफ 5, मतलब जो आर्टिकल 48 है उसकी शेख 5 पर सदर की बात अगर मान ली जाए कि जी अख्तियार मेरे पास है तो सदर सिर्फ कौमी असम्बली की तारीख दे सकता है। मतलब अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि चूंकि सदर ने जो है कौमी असम्बली तहलील करने की समरी पर दस्तखत किए थे इसलिए उनके पास ये अख्तियार है कि वो कौमी असम्बली की तारीख दे सकते हैं, सूबों की नहीं दे सकते। फिर भी सूबों की जो तारीख है वो गवर्नर देंगे, क्योंकि गवर्नर तारीख नहीं दे रहे, सदर तारीख दे देते हैं कौमी असम्बली की, तो फिर ये है कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो एक साथ नहीं हो सकते। वही बहाना जो पहले पंजाब और केपी के इलेक्शन के वक्त बनाया गया था कि ये जो है 2 सूबाई को अलग करवा लें, तो कौमी के अलग कैसे होंगे कौमी असम्बली के, इसलिए इनके इलेक्शन साथ होंगे। अब जब कौमी असम्बली की बारी आई है तो अब इनको पंजाब असम्बली याद आ रही है, तो इस तरह जो है ये मामला तो उस तरफ लेके जा रहे हैं। लेकिन सदर साहब जो है उन्होंने जो है कमर कस लिया और वो इलेक्शन की तारीख देने जा रहे हैं और ये होगा कि अब क्या होता है। इसके अलावा जो है आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है इलेक्शन का नजर सानी केस भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जेर समाअत होगा, आज मैं उसकी समाअत होने जा रही है। जबकि नैब तरमीमी एक्ट में भी जो है चीफ जस्टिस बंदयाल रोजाना की बुनियाद पर समाअत कर रहे हैं। कर उन्होंने ये कहा कि जी आप ये लेके आए कि जो नैब के अंदर तरामीम की गई है, नैब कवानीन के अंदर इसका किस किस को फायदा हुआ है, किस किस ने इससे फायदा उठाया है। अब ये अदालत जाएंगे, वहां पे देखें कि इलेक्शन सदर क्या कहते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या कहता है, नैब तरामीम के हवाले से आज समाअत है, क्या होता है। सदर तो अपना अख्तियार इस्तेमाल करेगा और अगर सदर तारीख देता है तो फिर पूरा निजाम हिलकर रह जाएगा, फिर चाहे बंदयाल हो या काजी फैजी साहब।
वो अपना तारीख में नाम किन अल्फाज में लिखवाएंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इलेक्शन की तारीख पर, क्योंकि आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाओ। इलेक्शन एक्ट में जो है वो कह दिया गया है जी आप जो है ये इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास है, जबकि आइन के अंदर लिखा हुआ है कि इलेक्शन की तारीख सदर देगा। अब जो आइन है वो सुप्रीम है, जो इलेक्शन एक्ट है इन्होंने तो तरमीम की है, और इलेक्शन एक्ट में तरमीम ये जो इलेक्शन की तारीख देने का अख्तियार इन्होंने इलेक्शन एक्ट में तब्दील किया है, इसके लिए बाकायदा आइन में तरमीम करनी पड़ती है, और आइन में तरमीम करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए होती है, जो कि इनके पास नहीं थी। अब यह कि इमरान खान के साथ हलीमा खान ने कल मुलाकात की जेल के अंदर उनकी बहन ने, और उन्होंने जो है इमरान खान को एक पैगाम दिया कि जी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा, ये जितना मर्जी मुझे जेल में रख लें लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि साइफर को पब्लिक कर दें, कौम फैसला कर लेगी कि क्या इसमें कौन गलत है। और ये भी इमरान खान ने बताया कि सैफर वाला मामला सिर्फ 3 लोगों को बचाने के लिए किया जा रहा है, और वो 3 लोग कौन है, एक जनरल बाजवा, एक डोनाल्ड ब्लूम है और एक अमरीकी सफीर है। तो उनको बचाने के लिए ये सारा ड्रामा किया जा रहा है। दूसरी तरफ जस्टिस आमिर फरूक, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी आज अदालत लगानी है, और इमरान खान का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो अटक जेल में ट्रायल किया जा रहा है उसको जो है PTI की जानिब से चैलेंज किया गया है, और इस पर जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो ट्रायल किया जा रहा है, और जो जज हैं अबुल असनाद जुल्करनैन सिकंदर, उनका समात का अख्तियार जो है उसको भी चैलेंज किया गया है। इस पर एतराज़ात लगाए गए, लेकिन एतराज़ात के बावजूद जो है आज इसकी समात होगी। अब देखते हैं कि चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद जस्टिस आमिर फारूक साहब इस पर कितनी जो है तेज़ी से इंसाफ देते हैं। दूसरी तरफ यह है कि मैं अक्सर कहता था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अब यह है कि असम्बली तहलील के बाद जो है मैंने कहा था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है एक अपना अलग रंग दिखाएगी, और जो है इसमें सारी पार्टियां ज़ेर एहताब आएंगी। अब यह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो बिजली बिलों के खिलाफ महंगाई पर एहतजाज करने जा रही है, बल्कि उन्होंने कल लाहौर के अंदर जो PP लाहौर के सदर हैं उन्होंने बाकायदा एक रैली भी निकाली और बिजली बिलों के खिलाफ एहतजाज किया। लेकिन इस सब के अंदर इरफान सदीकी हैं, सेनेटर हैं नून लीग के, ये क्या कह रहे हैं, इनके मुताबिक कि देग में से बोटियां आपने भी खाई हैं। ये पीपल पार्टी को कह रहे हैं कि जो देग पक्की थी उसमें से बोटियां आपने भी खाई हैं, अब आपका जो है ये तुक नहीं बनता कि आप जो है ये एहतजाज करते फिरें। और जो है दूसरी तरफ आपको बता दें कि ये एहतजाज तो कर रहे हैं, लेकिन जरदारी साहब को जो है मुल्क छोड़ने का मशवरा दे दिया गया है। मैंने आपको बताया था कि PPP पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तकरीबन 60 से ज्यादा लोगों के नाम जो है स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए हैं, नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिए गए हैं। अब PTI के लिए तो जमीन इन्होंने गर्म कर दी, गर्म हो चुकी है, वो तो भुगत रहे हैं, लेकिन अब PP के लिए भी जमीन गर्म की हो चुकी है, और जरदारी का जहाज जो है वो तैयार है उड़ान भरने के लिए, और किसी भी वक्त वो जो है जा सकते हैं। जबकि इस वक्त मुल्क के अंदर सिर्फ एक ही खानदान है, वो है शरीफ खानदान, और उसके लिए इस वक्त जो निज़ाम है, पाकिस्तान का निज़ाम है, सिस्टम है, वो नंगा नाच रहा है। और यह है कि कहा जा रहा है कि अब मरीम नवाज जो इलेक्शन कैंपेन के लिए आएंगी तो वो नई वीडियोस और ऑडियोज, मतलब ऑडियोज और वीडियोस की नई वैरायटी जो है वसी वैरायटी लेके आएंगी, और लोगों को इससे महसूस करेंगी। जलसे में जो इंतखाबी जलसे होंगे उसमें वो अपनी कारकर्दगी 16 महीने की कारकर्दगी की बात नहीं करेंगी, लेकिन आपको ऑडियोज और वीडियोज दिखाएंगी। और ये मैं पहले पिछले 1-2 व्लॉग्स में बता चुका हूँ ये ऑडियोज वीडियोज का धंधा क्या है, क्योंकि प्रोडक्शन हाउस में इनका काम जो है इस वक्त चल रहा है। दूसरी तरफ यह है कि जो PP है उन्होंने रैली भी निकाली लाहौर के अंदर, ये शरीके जुर्म थे जब ये सब कुछ होता रहा है, महंगाई हो गई है, और आज इनको देख लें कि ये क्या कर रहे हैं। दूसरी जानब ये है कि निगरानों ने नादरा के चेयरमैन की तैनाती के लिए रूल्स में तरमीम की है, और अब हाजिर सर्विस फौजी अफसर को भी बतौर चेयरमैन नादरा तैनात किया जा सकेगा। अब यह है कि 1999 में मुशर्रफ ने जो है पहली बार हाजिर सर्विस जनरल को चेयरमैन नादरा लगाया था। अब उसके बाद फिर ये तरमीम हो गई, गो कि ये जो अब इन्होंने तरमीम की है, क्योंकि ये निगरान है तो जो मुंतखब हुकूमत आएगी वो इसको तब्दील कर देगी, लेकिन फिलहाल इन्होंने कर दिया। ये सब इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक और खबर है, वो ये कि चीनी माफिया ने मुल्क में जो सस्ती चीनी थी उसको जो है ज़रूरत से ज़्यादा करार दिलवा कर मुल्क से एक्सपोर्ट करके डॉलर कमाने के बाद चीनी के ज़खायर कम होने पर टैक्स दहिंदगान के पैसों से महंगी चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त भी हासिल कर ली है। मतलब पहले जो सस्ती चीनी थी उसको बाहर भेज दिया, डॉलर कमा लिए। अब ये क्या है कि चीनी खत्म हो गई है तो अब बाहर से मंगवाए। अब साफ ज़ाहिर है जो बाहर से चीनी आएगी तो वो खजाना जो गवर्नमेंट का उसके पैसों से आएगी, और वो खजाने में पैसा जो अवाम की टैक्स का होता है। तो अब ये है कि गन्ने की जो बम्पर क्रॉप हुई थी इस साल, उसके बावजूद हमको महंगी चीनी दी जा रही है। अब ये चीनी की जो कीमत है ये 250 के करीब जाने की जो है इस वक्त है इम्कानात हैं। दूसरी तरफ ये है कि सागडार साहब कह रहा है कि चीनी की कीमत में इजाफा नाकिस गवर्नेंस की वजह से है। मतलब 15-20 दिन में जो गवर्नेंस है वो नाकिस भी हो गई है, और चीनी की कीमत जो है वो 15-20 दिनों की वजह से बढ़ रही है। दूसरी तरफ यह है कि बिजली बिलों में नरमी के हवाले से IMF ने भी इनकार कर दिया। इन्होंने IMF से रब्ता किया कि हमने बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देना है तो आप कुछ मेहरबानी करें। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप
सारा हिसाब किताब लेके आएंगे कि ये आप रिलीफ कैसे देंगे, वो हमें बताएं, उसके बाद हम देखेंगे। दूसरी तरफ यह है कि निगरान वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने कह दिया है कि IMF की शराइत के मुताबिक चलेंगे तो बैरूनी इमदाद मिलेगी। आमदन का 70% तो कर्ज की अदायगी में लग रहा है, मार्केट से 23% पे जो है कर्ज लेना पड़ रहा है, कई दहाइयों की पॉलिसियों को हम तब्दील नहीं कर सकते। उन्होंने ये भी कहा कि सोचती हूँ ये ओहदा कबूल ही क्यों किया, कि मतलब काम इतना खराब है कि मैंने ये ओहदा क्यों लिया, वही सर मुंडाते ही ओले पड़े। दूसरी तरफ यह है कि नून लीग के जो करीबी साफी हैं अब वो एक नैरेटिव बनाने जा रहे हैं। वो क्या बना रहे हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर मुख्तलिफ चाहे गोइयाँ चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं कि मौजूदा माशी सूरत हाल की वजह से जो है नया तजर्बा जो है किया जा सकता है। वो क्या है, सूरत हाल बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मार्शल लॉ के इम्कानात जो हैं वो बढ़ चुके हैं। अंसार अब्बासी साहब के मुताबिक कि केयर टेकर जो करेगी उसकी जो तपिश है वो ताकतवरों को तक जाएगी, क्योंकि ताकतवर जो हैं वो निगरानों को वही लेके आए हैं, तो साफ ज़ाहिर है निगरान जो भी करेंगे उसकी उंगलियां जो हैं वो ताकतवरों की तरफ भी ज़रूर उठेंगी। लेकिन मुल्क के अंदर क्या है कि लगियां ने मौजा लाई रखी सोनियां, तो ये मामला इस वक्त मुल्क के अंदर चल रहा है। खुश रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।